जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साधकों, आप सभी का स्वागत है तंत्र सिद्ध संस्थान के एक और रहस्यमय वीडियो में। साधकों, कल हमने आकाशपरी मंत्र दिया था, मंत्र साधना दी थी, सिद्धि साधना दी थी। हमने बताया था कि हम आपको परि साधनाओं के नियमों के बारे में भी बताएंगे। आज का वीडियो परि साधनाओं के नियमों के बारे में है। देखिए साधकों, आपको नियम बहुत अच्छे से फॉलो करने होते हैं किसी साधना को करने के लिए। कोई साधना तभी सफल होती है, तभी आपको अपना सर्वस्व प्रदान करती है, जब आप उसको नियम के तहत करेंगे, मर्यादा में रहकर करेंगे, अनुशासन के साथ करेंगे। तो साधकों, परि साधनाओं के 12 नियम हैं। तो 12 नियमों को आप ध्यान से सुनिएगा, एक भी नियम का खंडन नहीं करिएगा साधनाओं के दौरान। देखिए, पहला नियम है, परि साधना में वज्रासन का प्रयोग किया जाता है, जैसे नमाज अदा करने के लिए बैठते हैं, क्योंकि यह मुस्लिम क्षेत्र से, मुस्लिम संप्रदाय से, मुस्लिम धर्म से संबंधित है। इस कारण से इसमें इस प्रकार से बैठना है। वस्त्र स्वच्छ एवं धुले हुए इस्तेमाल करने हैं। तीसरा है, असत्य भाषण से बचना है, असत्य नहीं बोलना है, यथासंभव कम बोलना है। जब ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल मत बोलें, क्योंकि हम जितना ज़्यादा बोलेंगे मुख से असत्य तो निकलेगा ही निकलेगा, भले ही एक अंश ही क्यों ना निकलेगा तो साथ ही हमारी ऊर्जा भी ज़्यादा नष्ट होगी। चौथा, साधना स्थल साफ एवं शांत होना चाहिए, एकांत होना चाहिए। साधना स्थल पर गंदगी नहीं फैलानी है, हर रोज़ पोंछा लगाना है, धुलना है। एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि शौचालय से करीब 10 मीटर या 5 मीटर दूर होना चाहिए साधना स्थल। बहुत विशेष ध्यान रखना है इसको। शौचालय के पास साधना नहीं करनी है, और कमरे में भी शौचालय नहीं होना चाहिए। कुछ लोग इनबिल्ट बनाते हैं ना, कमरे के अंदर ही है, तो वहाँ पर ना करें, कृपया ना करें। पाँचवां, साधक को मन, वचन एवं कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। एकदम ब्रह्मचारी बनकर रहना है आपको, जब तक साधना संपूर्ण नहीं हो जाती है आपके सामने, जब तक वो आपके सामने प्रत्यक्ष नहीं हो जाती है। छठवां, साधक को शौच के बाद स्नान और लघुशंका के बाद भी हाथ पैर धोने चाहिए। लघुशंका के बाद में बहुत विधिवत तरीके से हाथ पैर धोना है, और जब आप शौच करके आए तो विधिवत स्नान करना है गंगा जल से। सातवां, परि साधनाओं और अमलों में चमड़े से बनी हुई वस्तुओं से परहेज करना चाहिए। अगर आपने कमरे में भी चमड़े की बनी कोई बेल्ट है तो उसको बाहर कर दें जब तक चल रहा है ये। एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है, 8वां नियम है, इन साधनाओं को करने के 2 दिनों में गायत्री मंत्र नहीं जाप करना है। 2 दिन मतलब मैंने क्या बोला है कि स्टार्टिंग में लोग नहीं जपते, लेकिन वो बात फिर सिद्ध नहीं होती है। आप इतना कीजिएगा कि जब तक आप इस साधना को करें गायत्री मंत्र से परहेज करें, क्योंकि गायत्री मंत्र से इस साधना का शक्ति का लोप हो जाता है, क्योंकि इससे साधना में जो शक्ति संचार होता है उसका क्रम अवरोधित हो जाता है। 9वां है, अगर साधना में पुष्पों का प्रयोग करना है तो हमेशा तीव्र सुगंधित पुष्पों का ही प्रयोग करना चाहिए। गुलाब और चमेली के पुष्प इस दृष्टि में सर्वोत्तम माने जाते हैं, क्योंकि इनकी जो सुगंध है वो तीव्र होती है। 10वां नियम, साधना करने के बाद कुछ मिष्ठान का वितरण हमेशा करना चाहिए। इस बात को लोग हमेशा नज़रअंदाज कर देते हैं। वो लोग यह नहीं जानते कि ऐसा करने से उनकी सफलता का प्रतिशत बढ़ जाता है। हो सकता है कि परि किसी अन्य रूप में किसी के अन्य के अंदर आकर आपकी साधनाओं को देख रही है, महसूस कर रही है। ऐसे में आप मिष्ठान का वितरण जरूर करें। 11वां नियम है, लुभान का धूप का प्रयोग करें। लुभान को हर परि साधना में इस्तेमाल करने से साधना अपना पूर्ण प्रभाव देती है और परि खींची हुई चली आती है। इन 12 नियमों का पालन अवश्य करें, क्योंकि मैं आपको सफल होते देखना चाहता हूँ। आपके जीवन का निराशता परि साधना से समाप्त होगा। यही आने वाली इस समय में आपको मेरी तरफ से एक भेंट है। आपको मोहब्बत के साथ प्रेमिका मिलेगी, जिसे आप सिर्फ देख सकते हो, दूसरा कोई नहीं देख सकता है। वो हमेशा साधक के साथ रहती है, उसकी सेवा करती है, साधक को खुशियाँ ही खुशियाँ देती है, किसी भी कार्य के लिए मना नहीं करती है। दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लो, परंतु जो मैंने इस शब्द में लिखा हुआ है, यहाँ जो मैंने दिया हुआ है, वो आपको कहीं प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में किताबें पढ़कर, आर्टिकल पर पढ़कर आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। मैंने जो विधान दिया है प्रामाणिक विधान है, सब कुछ दिया है मैंने। तिलस्मी रत्न कोई साधारण रत्न नहीं है, विशेष प्रकार का हकीक पत्थर है जो दुर्लभ होता है। आशा करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से इस साधना के समस्त नियमों की जानकारी हो गई होगी। नियम से पालन करेंगे, सब कुछ होगा। धैर्य न छोड़ें, एकाग्रता न छोड़ें, संयम न छोड़ें, आत्मविश्वास न छोड़ें, आपको सिद्धि अवश्य मिलेगी। मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाली, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।